डिजिटल न्यूज़ का प्रोग्राम ज़िम्मेदार कौन, आपका मेज़बान एम साबिर भट्टी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को पसंदीदगी सी निगाह से देखते हैं, आप अपना फॉलो अप भेजते हैं, इसके लिए हम आपके इंतहाई ममनून और मशकूर हैं और हम उम्मीद करते हैं आप इस तरह अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहेंगे। नाज़रीन कराम, पंजाब भर और ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इनकलाबी प्रोग्राम्स की जहाँ हम तारीफ़ करते हैं, वहीं पर इस वक्त पंजाब भर के अंदर जो महंगाई की सताई आवाम के साथ सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर भी आज थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे। मुख्तसर से प्रोग्राम के अंदर आपको कोशिश करेंगे कि तमाम तर हालात व वाक़यात से आगाह किया जाए। इस वक्त जो पंजाब भर के अंदर बिजली के बिलों के अंदर होशरुबा इजाफ़ा नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ़ नामों से जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिससे आवाम का जीना दो भर हो चुका है। बारहा शहरियों की तरफ से, मुक़तदिरा की तरफ से जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर जो है दरख्वास्तें भी दायर की गई, लेकिन सुनवाई ना हो सकी। इस वक्त वापडा की तरफ से जो ख़ास तौर पे नए टैक्सेस मुतारफ़ कराए जा रहे हैं, मीटर अपने हैं, मलकियत अपनी है, लेकिन 1000 रुपये उसके ऊपर रेंट आ रहा है और ऐसे ऐसे टैक्सेस के नाम आ रहे हैं जिनको सुनकर भी इंसान को शर्मिंदगी होती है। बज़ाहिर बिजली इस्तेमाल होती है 400, 500, 1000 रुपये के और बिल आते हैं 10,000, 12,000, 2,000 से ऊपर के। इस तरह आप जिक्र करते हैं थोड़ा सा ए कैटेगरी 200 यूनिट्स तक जो भी सार्फिन बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, वो 6 माह तक के जो है ए कैटेगरी में शामिल थे, प्रोटेक्टेड ए कैटेगरी। अब निज़ाम नया आ गया, अब जिसने भी 200 यूनिट से ऊपर 1 यूनिट भी इस्तेमाल किया, वो ए कैटेगरी प्रोटेक्टेड से निकल कर वो उसने ज़िंदगी भर उसका इजाला भुगतना है। यानी कि जो बिल ए कैटेगरी में रहते हुए प्रोटेक्टेड बिल हमारा 200 यूनिट्स का आ रहा था 2000, 3000, 6, 4000 तक, वो बिल फिर 10,000, 12,000 रुपये तक पहुँच जाता है। यह जिक्र ये भी करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर ऐसे और पाकिस्तान के अंदर ऐसे मुतादिद पावर प्लांट्स हैं जो बंद पड़े हैं, जिनका आज भी हुकूमत वक्त जो है बाकायदा तौर पर उसका खुमियाजा भुगत रही है और उसका बिल जो है वो अदा किया जा रहा है। IPP के साथ होने वाले जालमाना मुआहदाजात के बाद इस वक्त मुतअद्दिद ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, ख़ास तौर पर वफाकी वज़रा की, जो बंद होने के बावजूद भी हुकूमत वक्त से अपना जो हक़ है, जालमाना हक़, जो नाजायज़ हक़ है, वो वसूल कर रहे हैं। वैसे तो बिजली के बिलों में होने वाले होशरुबा इजाफे से इस वक्त पंजाब भर के अंदर, मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ लोधरा का एक वाक़या हमारे सामने आया, वो आप दोस्तों के सामने रखना चाहूँगा। लोधरा के रिहायशी मोहम्मद इकरार हालात की तंगदस्ती से तंग आकर इस्लामाबाद का रुख करते हैं मेहनत मजदूरी के लिए। नौजवान बच्चा वहाँ जाकर एलुमिनियम की दुकान पर बतौर मज़दूर काम करता है। वालदा बुज़ुर्ग हैं, घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और सिलाई कढ़ाई का काम करके घर का गुज़र बसर करती हैं, 2 वक्त की रोटी का हसूल मुमकिन बनाती है। पेट कोई आग को भरने के लिए ये बुज़ुर्ग घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। अब चलते चलते एक वक्त ऐसा आता है कि 1 माह का बिल 10,000 से ज़्यादा आ जाता है। बअमरे मजबूरी, हालात की तंगदस्ती, गुर्बत, अफलास और बेचारगी, लाचारगी, बेबसी की वजह से बिल जमा नहीं हो पाता। बेटे को इत्तला देती है, बेटा 10,000 से ज़्यादा बिल है, लेकिन बेटा नया नया काम पे जाता है, नहीं दे सकता। अगले माह फिर वही बिल 10,000 से ज़्यादा आ जाता है, यानी टोटल बिल जो वो 21, 22, 23,000 तक पहुंच जाता है। अब बेटा अपनी माँ को मिलने के लिए इस्लामाबाद से लोधरा आता है, माँ को मिलता है। माँ के पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल घर में रखा होता है, माँ इस्तेमाल करती है, बेटे के साथ राब्ते में रहती है, हालात वाक़यात से आगाह करती है। जब देखती है कि बेटे का पास भी इतने पैसे नहीं कि वो घर का बिल जमा कराया जाए, ऊपर से किराएदार जो मालिक मकान होता है उसने भी वार्निंग दे दी होती है कि 3-4 माह का किराया है आपका, वो वाजिबुल अदा है, लिहाजा घर को खाली कर दे। अब माँ है, परेशान है, सफ़ेद बालों के साथ है, बेटा है, नौजवान है, बेचारगी है, बेबसी है। इसी आलम में माँ अपना वो सेल फ़ोन फ़रोख्त कर देती है। उसको बेचने के बाद माँ वो जो वाजिबुल अदा वापडा का बकाया जात बिल होते हैं वो जमा करा देती है। बेटे से अपनी माँ की ये बेबसी देखी ना गई। उसने वक्ती तौर पर तो माँ को देखा कि बिल जमा हो गया, चंद लम्हों के बाद
अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ को हसरत भरी निगाहों से देखता है और माँ से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। माँ इस सारी सूरत हाल को ना समझ सकी। ममता थी, ममता ने इसको प्यार का नाम दिया, एहसास का नाम दिया, तड़प का नाम दिया। लेकिन चंद लम्हों के बाद क्या होता है ये हम यहीं से दोबारा स्टार्ट लेंगे। आते हैं प्रोग्राम के पहले उन्वान की तरफ, जहाँ हमने जिक्र किया था कि इस वक्त 2018 से 2021 तक का जो सफ़र था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया। इमरान खान को इक़्तिदार झोली में डाल के दिया गया। इमरान खान जीत कर है, ये हमारा मतमा नज़र नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि 2018 से 2021 तक इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में इतनी महंगाई नहीं थी, इतने बिजली के भारी भरकम बिल नहीं आते थे, जिसकी वजह से गरीब मिडिल क्लास तबका जो है वो ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो। चलते चलते 2021 के इख्तिताम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तख्ता उलट दिया जाता है, तहरीक अदम एतमाद आ जाती है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर मुल्क की बागडोर संभाली। 2022 से लेकर 2024 और 2024 से लेकर आज 2026 का माह जुलाई इख्तितामी मराहिल की तरफ है। इस वक्त जो अगर मुआवजा किया जाए, जो बिजली के बिल हैं उनके फ़ी यूनिट औसतन जो कीमत 2018 से 2021 के अख्ताम तक ये बिजली के बिल की फ़ी यूनिट जो कीमत थी वो 18 से 25 और 26 रुपए के दरमियान थी। अब 30 रुपये लगा लें। उसके बाद अचानक बिलों के अंदर इजाफा शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ नाम के ऐसे ऐसे जानलेवा टैक्सेस आते हैं जिनको आवाम ना जानती है ना पहचानती है। और यकीन करें कि टैक्स भी ऐसे जिसको सुनकर इंसान शर्मिंदा हो जाता है। कहीं फाजिल टैक्स है, कहीं फाजिल टैक्स के ऊपर मज़ीद टैक्स है, कहीं मज़ीद टैक्स के ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स है, कहीं इनकम टैक्स है, कहीं इनकम टैक्स के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है, कहीं विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर मज़ीद दोबारा टैक्स है। मेरी तो समझ से बाहर है ये कैसे कैसे टैक्स हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत ने आवाम के लिए पसंद फरमाए। खैर, चलते हैं आगे। तो चलते चलते आज वही बिजली यूनिट जो है वो तकरीबन 70 रुपये से क्रॉस कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मुस्लिम पीपल्स पार्टी की तरफ से बारहा इक़्तिदार से कबल दावे किए गए थे कि सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत अपने पंजाब के रिहायशियों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देगी। बदकिस्मती 200 यूनिट तो दूर की बात, आज 1 यूनिट भी आवाम के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तफसीलन बाद में बात करेंगे। अब यहाँ से हम जाते हैं प्रोग्राम जहाँ हमने अपने आज के उन्वान को ब्रेक किया था। वो बेटा जो माँ की बेबसी लाचारगी ना देख सका, उसको शर्मिंदगी हुई, एहसास से निदामत हुआ, माँ से माफ़ी मांगता है। ममता थी, तड़प उठी, मेरा बेटा न जाने किस बुनियाद पर माफ़ी मांग रहा है। खैर, माँ चुप हो गई। चंद लम्हों के बाद वो हुआ जो कायनात ने देखा, जो चश्मे फलक ने देखा। उस ममता का बुढ़ापे का सहारा खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेता है। बारहा चश्मे फलक ने यह मनाजिर देखे कि बिजली के बिल अदा ना करने की वजह से माँ बाप ने खुदकुशी कर ली, घरों के किराए ना होने की वजह से बच्चों समेत वालिदैन ने खुदकुशी कर ली। ऐसे भी मनाजिर देखे लर्जा देने वाले कि बिजली के बिल अदा ना होने की वजह से बच्चियों का रखा हुआ जेवर घरों में फ़रोख्त कर दिया जाता है। कानों में मासूम फूलों के कलियों के पड़े हुए जेवरात उतार कर वालिदैन बेच देते हैं कि कहीं वापडा वाले ना आ जाएं और मीटर ना कट जाए। अब वो बेटा जो ममता की तड़प को देखकर न रह सका और उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। 75% तक बच्चा झुलस जाता है, जल जाता है। उसको हंगामी तौर पर एमरजेंसी में अस्पताल दाखिल कराया जाता है, जहां वो 20 घंटे की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता है और बिल आखिर जंग लड़ते लड़ते अपनी माँ को दागे मफर कर दे जाता है। नाज़रीन कराम, इस तरह के कई वाक़यात आपने भी देखे, हमने भी देखे, चश्मे फलक ने भी देखे। और फिर इन मनाजिर को देखने के बाद क्या होता है,
अपने दिल पर हाथ रख के फैसला कीजिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दर्दमंदाना इल्तमास है, आप पंजाब की आवाम के लिए, पंजाब की है तामीर और तरक्की के लिए जहाँ इतना आप फ़िक्रमंद हैं, थोड़ा सा तवज्जो इस तरफ भी दीजिए कि आज आपके पंजाब की आवाम, जिस पंजाब को आप कहती है कि मैं पंजाब की बेटी हूँ और पंजाब की बेटियों और बेटों का हक़ अदा करने के लिए आई हूँ, पंजाब की माँ बाप का हक़ अदा करने के लिए आई हूँ। आपने कहा था मैं सब की माँ हूँ, तो ये पंजाब आपका है, थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दीजिए। उमरा तो अपने महलों में एसी चलाकर बैठे हैं, एसी कमरे से निकलते हैं, एसी वाशरूम में जाते हैं, एसी वाशरूम से निकल के एसी गाड़ी में जाते हैं, एसी गाड़ी से निकलकर एसी दफ्तर में जाते हैं और फिर वहाँ से निकलकर एसी वाले कमरे में आ जाते हैं। गरीब जो सारा दिन ईंटें उठाता है, गरीब जो सारा दिन गारा उठाता है, गरीब जो सारा दिन सीमेंट उठाता है, गरीब जो सारा दिन मट्टी के जो है वो उठाकर ढेर जो स्टेप बाय स्टेप मंजिलें होती हैं उन पर चढ़ता है, सूरज की तपिश होती है, आग बरसाता है, वो अपने बच्चों के पेट के लिए ये तकालीफ भी बर्दाश्त करता है। कमर पे बोझ डालकर, बोरियां डालकर भरी हुई सीमेंट की, मट्टी की, ईंटों की वो लेके चलता है। एक मज़दूर जो भट्ठे के ऊपर खड़े होकर ईंटें पकाता है, हमें तो घरों में एसी में आराम नहीं आता और वो आग पर आप जैसे मेरे जैसे लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए ये गर्मी बर्दाश्त करता है। खुदा र थोड़ा इस तरफ भी नज़र सानी कीजिए। पंजाब भर के अंदर आप कोशिश करें कि जितने भी वापडा मुलाजमीन हैं उनको जो फ्री बिजली दी जा रही है ये बंद कर दें, कुछ बोझ कम हो जाएगा और आप खुदारा बिजली के बिलों में होने वाले होश रुबा इजाफ़ा, फ़ी यूनिट की औसतन कीमत और बेनामी इजाफी टैक्सेस इनको ख़त्म करें ताकि गरीब को जीने का हक़ मिले। आज के प्रोग्राम ज़िम्मेदार कौन से एम साबिर भट्टी को इजाज़त दी।